हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लिटिगेंट व्यू में। आज हम केरल हाई कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट को डिस्कस करेंगे, जिसमें जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक और जस्टिस डॉक्टर कोसर एडापागत ने पति के फेवर में डिसीजन देते हुए कहा कि इससे ज़्यादा पीड़ादायी कुछ नहीं हो सकता कि आपकी ही संतान, आपका ही खून आपको अस्वीकार करे। इस मामले में पत्नी के कृत्यों ने बच्चे को पति से जानबूझकर अलग कर दिया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह मानसिक क्रूरता है। सो फ्रेंड्स, क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोनों की शादी हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार 2009 में हुई थी। पति ने दलील दी कि रोज़मर्रा के झगड़ों के कारण उसे मानसिक पीड़ा और तनाव से गुजरना पड़ा। शादी के 2 साल बाद उन्हें एक बेटी हुई। पति ने अदालत में दलील दी कि उसे पारिवारिक मित्रों के जरिए अपनी बेटी के जन्म के बारे में पता चला। वह जब अस्पताल पहुंचा तो उसे बेटी को देखने की अनुमति भी नहीं दी गई और पत्नी के रिश्तेदारों ने उसे अस्पताल में जाने से ही रोक दिया। पति को और इसके माता पिता को बच्चे से पूरी तरह अलग रखा गया और पत्नी ने उसे बच्चे की तस्वीर भेजने से भी मना कर दिया। पति ने दावा किया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हस्तक्षेप के बाद ही वह बच्चे से मिल सका। ये सब होने के बाद पति ने क्रूरता के बेसिस पर फैमिली कोर्ट में तलाक की मांग की, लेकिन फैमिली कोर्ट ने मांग को खारिज कर दिया। फिर पति ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और हाई कोर्ट में अपील दायर की। हाई कोर्ट में पति के वकील ने दोहराया कि पत्नी ने जानबूझकर बेटी को पिता के अधिकार से वंचित किया। यह मानसिक क्रूरता के अलावा और कुछ नहीं है। पति की दलीलों में बल पाते हुए अदालत ने जोर देकर कहा कि क्रूरता का गठन करने के लिए शारीरिक हिंसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बेंच ने कहा कि माता पिता को बच्चे का प्यार और स्नेह पाने का अधिकार है। कोर्ट ने यह भी समझाया कि एक बच्चे को माता पिता दोनों के प्यार और स्नेह का अधिकार है। इसी प्रकार माता पिता को बच्चे का प्यार और स्नेह पाने का अधिकार है। एक माता या पिता का कोई भी कृत्य जिसमें माता या पिता बच्चे के प्यार और स्नेह से वंचित हो, मानसिक क्रूरता के बराबर है। हाई कोर्ट ने कहा कि पति ने पत्नी के हाथों शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की क्रूरता का सामना किया था और पति की गवाही की पत्नी ने लगातार गाली गलौज की, गंदी भाषा का इस्तेमाल किया, उसके माँ बाप को मारा पीटा। यह विश्वसनीय पाया गया। सो फ्रेंड्स, इस मामले में पत्नी पति के साथ गाली गलौज करके, उसके माता पिता से गाली गलौज मारपीट करके घर छोड़कर चली गई और उसके बाद उसके बच्ची हुई। बच्ची से भी अपने पति को और उसके घर वालों से नहीं मिलने दिया गया, ठीक है, और उसकी तस्वीर भेजने से भी मना कर दिया। इस बेसिस पर पति ने तलाक की मांग फैमिली कोर्ट से की। फैमिली कोर्ट ने मांग को खारिज कर दिया। इसके बाद पति ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और हाई कोर्ट में अपील दायर की। पति की दलीलों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने यही कंक्लूजन निकाला कि पति को पत्नी के कहने पर मानसिक क्रूरता का सामना करना पड़ा था और इसलिए क्रूरता के आधार पर तलाक की आवेदन को न्यायालय ने स्वीकार कर लिया और पति के फेवर में तलाक की डिग्री को पारित कर दिया। सो फ्रेंड्स, केरल हाई कोर्ट का ये जजमेंट पति के फेवर में गया है। इस जजमेंट में कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि इससे ज़्यादा पीड़ादायी कुछ हो ही नहीं सकता कि आपकी ही संतान, आपका ही खून आपको अस्वीकार करे। इसमें कोई संदेह नहीं है, यह मानसिक क्रूरता का गठन करता है और ये तलाक का आधार है। हाई कोर्ट ने यह मानते हुए तलाक के आवेदन को स्वीकार कर लिया। सो ऐसी ही कानून की जानकारी पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।